गली कनेक्शन गांव इलेक्शन में आज बात कर रहे हैं हम रीवा की गोढ़हर ग्राम पंचायत की। ये ग्राम पंचायत बेहद खास है। संभागीय मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर ये पंचायत दूसरी पंचायतों से अलग है, लेकिन विकास शायद उतना नहीं हुआ जितना यहाँ जरूरी है। चलिए सीधे ग्रामीणों से ही जानते हैं क्या समस्याएं हैं और अब वो क्या चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज और बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम मेरा गांव मेरा मुद्दा को लेकर हाजिर हूं मैं अंचल शुक्ला। आज हम मध्य प्रदेश के रीवा जिले की गोढ़हर ग्राम पंचायत में आपको विकास के मुद्दों से रूबरू कराने जा रहे हैं। कौन से वो मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार चुनाव होना है, तो आइए ले चलते हैं आपको गोढ़हर ग्राम पंचायत, जहां पर देखते हैं कि वहां पर ग्रामीण निकाय के जो चुनाव होने हैं उनके लिए विकास के मुद्दे और क्या दावे हैं। नमस्कार, बंसल न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मेरा गांव मेरा मुद्दा में बंसल न्यूज़ की टीम पहुंची है ग्राम पंचायत गोढ़हर। कहने को तो ये ग्राम पंचायत है, लेकिन आपको बताऊं कि रीवा रेलवे स्टेशन जो है वो इसी ग्राम पंचायत के अंदर आता है, इसी की प्रॉपर्टी में आता है। और इसलिए ये जो है तो किसी शहर से कम नहीं है, और शहर की आधे से ज़्यादा आबादी भी जो है तो गोढ़हर ग्राम पंचायत में निवास करती है। अगर यहाँ के विकास कार्यों की बात करें तो गोढ़हर ग्राम पंचायत से जैसे ही आप प्रमुख मार्ग पर आएंगे तो आपको एक बड़ा सा फ्लाईओवर देखने को मिलेगा, बगल में आपको रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा, थोड़ी दूर में आप जाएंगे तो आपको ट्रांसपोर्ट नगर और बस स्टैंड और तमाम चीज़ों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। बाईपास इसी ग्राम पंचायत को चिरता हुआ निकल चुका है। तो विकास की कहानी कुछ इस तरीके से है। लेकिन अगर गांव के विकास की हम बात करें तो गांव में किस तरीके से विकास हुए हैं, पहले भी कई जनप्रतिनिधियों ने यहां पर अपना भाग्य आजमाया है और यहां से सरपंच रह चुके हैं यहाँ के लोग, उन्होंने क्या काम किया है। और अभी इस बार तो महिला आरक्षित सीट हो गई है ये, और ऐसे में जो यहाँ के नेता हैं उन्होंने अपनी पत्नियों को मैदान में लाने का निर्णय लिया है, और ऐसे कुछ लोग हमारे साथ हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे, अभी हमारे साथ में हैं इस गांव के उप सरपंच, क्योंकि सरपंच का तो मुंह मैंने भी अभी तक नहीं देखा है, उप सरपंच ही हमारे साथ में हैं। उन्हीं से बात करेंगे क्या काम किया आपने। आपको तो 5 की जगह 7 साल मिला है काम करने का मौका। हमने रोड और नाली और सामुदायिक भवन और स्कूल और नल जल योजना टंकी का कार्य चालू है। आम लोगों से जो जुड़ी मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए आपने क्या किया है, और क्यों बार बार ऐसी शिकायत आती है कि जो ग्राम के सरपंच हैं वो झंडा तक फहराने नहीं आते। ये वो ग्राम पंचायत के सरपंच जाने कि क्यों झंडा फहराने नहीं आते हैं। जितनी मतलब जो दस्तखत है सेक्रेटरी और सरपंच करते हैं, जितना मेरा अधिकार था उस कार्य क्षेत्र में उतना मैंने काम किया हूँ। जनता के बीच में पीएम आवास से लेके शौचालय से लेके सभी। और इनसे पहले सरपंच रहे हैं हमारे साथ, वो भी हैं। इससे पहले आप सरपंच रहे हैं, आपके कार्यकाल में कौन से काम हुए? उस कार्यकाल में भी महिला थी। महिला ही थी, पर आप रहे हैं, प्रतिनिधित्व तो आप ही ने किया है जी। क्या काम किया है? जो काम अभी विकास शुक्ला ने बताया वही काम पिछले कार्यकाल में भी हुआ है। पहले 2 काम हुए तो उसके बढ़ के 4 हो गए काम। बस भाई जो काम आपने गिनाया वही काम पिछले बार थे। भाई पंचायत में जो योजना आती है तो उसी योजना को दोबारा भी लॉन्च किया जाता है। इस बार भी आप मैदान में हैं, तो इस बार आप क्या करने वाले हैं? क्या है आपके दिमाग में विजन? आपने ग्राम पंचायत में जो कमी रहेगी है ना, जिसके लिए आएगा बजट भी आता है, जो जहाँ बजट लगे उसको लगाएंगे। कुछ तो प्लान होगा आपके पास कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है। इससे पहले कोरोना जैसी महामारी आई, उससे भी लोग जकड़े रहे और परेशान हुए। उस समय आपने क्या किया? एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होने के नाते क्या मानते हैं आप महत्वपूर्ण होना चाहिए? देखिए, जो उस समय जो हमसे बन सका, और मैं अपने प्रयास से जो हमारे पास आया मदद के लिए मैं उनकी मदद किया। ये तो आप गांव में पूछ सकते हैं, जो हमसे बन सकता हम करते हैं और करेंगे। तो पहले भी महिला सरपंच थी जब ये सरपंच प्रतिनिधि हुआ करते थे, और इस बार भी यही हाल है। एक और अन्य प्रत्याशी हैं जो इस बार मैदान पे हैं, आप भी इस बार मैदान में हैं और इसी गांव के निवासी हैं। क्या लगता है आपको, वो कौन से काम है जो 50 वर्षों में नहीं हुए, या 10 वर्षों में, या 20 वर्षों में नहीं हुए, वो आप करके इस गाँव के लोगों को देंगे? रोड नाली बिजली की मूलभूत समस्या यही है, और स्वास्थ्य की और शिक्षा की। तो हमारे आज़ादी के बाद आज भी रीवा मुख्यालय से 5 किलोमीटर पर आप खड़े हुए हैं यहाँ पर, और आज भी कुछ रोड हमारे पंचायत में ऐसी हैं जो कि गिट्टी और सीमेंट के लिए आज भी तरफ रही हैं। ये सबसे शर्म की बात है, ये सबसे
अगर इस बार आपको मौका मिलता है तो क्या करेंगे, प्राथमिकता क्या होगी? जितना बेहतर से बेहतर हो सकेगा, जितना बेहतर से बेहतर अच्छा काम सार्वजनिक हित के लिए, नाली है, रोड है, बिजली है, जो जितना हो सकेगा अच्छा से अच्छा। और इस ग्राम पंचायत में अगर मैं बात करूं तो बड़े जमींदार, किसान और इससे लेकर के बड़े अधिकारी, आला अधिकारी और समाज सेवी जैसे लोग भी यहाँ रहते हैं। बहुत जागरूक ग्राम पंचायत कही जाती है। आपको क्या लगता है, पिछली बार आपसे चूक हुई चुनने में अपना प्रतिनिधि, या इस बार आप दमखम से एक ऐसे प्रतिनिधि को लाएंगे अपने सरपंच बना करके जो पढ़ा लिखा हो और विकास के लिए नई इबारत लिख सके? देखिए, जनप्रतिनिधियों ने तो अपने हिसाब से काम किया, काम में कहीं ना कहीं कोई न कोई त्रुटि रह जाती है। पहले बिल्कुल भी काम नहीं हुआ था, अब ऐसा नहीं है, काम हुआ है। और कुछ ठेकेदारों की गलतियां और पंचायत में जो व्यवस्थाएं होती हैं, देख रेख की कमी, इस वजह से कहीं ना कहीं गांव हमारा पीड़ित रहा है। और रोजगार के लिए भी काम और जल नल योजना में काम तो अभी चल ही रहा है। हम लोग चूँकि एक रामकृष्ण सेवा संस्थान से जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों ने अपनी तरफ से जो भी हो सकता है गांव के लिए, जैसे कोरोना के टाइम में उनको स्वास्थ्य के लिए जागरूक करना, उनको सैनिटाइज़र, हाथ धुलाने के लिए पूरा व्यवस्था करना और मास्क वगैरह की पूरी व्यवस्था हम लोगों ने आश्रम तरफ से की। गांव तो वैसे भी जागरूक है क्योंकि पढ़े लिखे लोगों का है। जैसे श्रीधर जी ने अभी कहा कि ये 5 किलोमीटर जो संभागीय मुख्यालय है वहां से ये गांव आता है। इससे पहले लगभग 25 वर्ष आपके पिताजी यहाँ से सरपंच रहे ग्राम पंचायत से और काफ़ी प्रबुद्ध लोग हैं और आप बड़े व्यापारी भी हैं। कॉलोनी जो कि किसी भी ग्राम पंचायत को शहर का रूप देती है, उस दिशा में भी आप बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्योंकि आप तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं लेकिन विजन तो होगा, एक गांव में निवासी होने के कारण आपको लगता है ऐसे ये काम है जो होने चाहिए? जनप्रतिनिधि का मतलब सिर्फ काम बस नहीं होता है। काम के लिए तो गवर्नमेंट अपन को फंड देती है, उस काम का सही रूप से क्रियान्वय हो, जो चीज़ जहाँ लगनी हो लगना चाहिए, और एक बार ऐसा काम हो जो कुछ दिन तक चले। और जैसे बिजली विभाग है, उसका भी दायित्व तो सरपंचों को देखना चाहिए कि एक ट्रांसफार्मर में 1000 कनेक्शन दे देते हैं, लोगों को पर्याप्त मात्रा में वोल्टेज नहीं मिलता है। बिजली विभाग तो अपना बिल वसूलता ही है। तो कुल उद्देश्य ये है कि जो सरकार की जो स्कीमें हैं, सरकार तो कई स्कीमें देती हैं गवर्नमेंट अपने गांव को एक स्वच्छ बनाने के लिए, विकास करने के लिए, उसका सही रूप से क्रियान्वय हो और ऐसी टीम बने जो उस पूरे प्रोजेक्टों का सही रूप से क्रियान्वय करे। तो ऐसा नहीं कि गांव से वो शहर न बन जाए। और आज की डेट में बजट की कोई कमी नहीं है। जब हमारे पिताजी 25 साल सरपंच लगातार थे, उस समय 25 गांव के सरपंच हुआ करते थे, तो उन्हीं के मुंह से हमने सुना है। बाकी हमारे आदरणीय कक्कू बैठे हैं, बताएंगे। क्या लगता है बाबूजी, आपका गांव एक आदर्श गांव बन चुका है क्या? क्या अब आपके गांव में लोग खुले में शौच में जाना बंद कर दिया है लोगों ने? क्या पक्की सड़कें हैं, पानी पीने की व्यवस्था है, बिजली है, सब व्यवस्था है आपके पास? कुछ नहीं है। क्या नहीं है? जब चुनाव होता तब सरपंच कूदा थे, अभी है राजा थे। सरपंची पद बाबा की थी, था खीसम आ जाए तमने की सरपंच होते मांगी को सरकार नहीं होते। अब अपना के गांव के जो लोग हैं, जैसन लड़का बच्चा सियान, तो का सबके घरे में शौचालय बनी है कि बहिनों लोटा लेके बाहर जाते हैं? बहिने जाते हैं। सरपंच साहब, फिर मैं आपकी तरफ आऊंगा एक बार, क्योंकि जिम्मेदारी अभी आपकी है, इसकी जवाबदेही आपकी है कि आपका ग्राम पंचायत क्या ओडीएफ घोषित हो चुका है और क्या अभी भी लोग खुले में जा रहे हैं? कितने शौचालय बनाए आपने? ये टोटल 1000 शौचालय बनाए गए थे, ओडीएफ घोषित हो गई थी और सबके यहाँ शौचालय बने हुआ है। मगर क्या यहाँ से लगा हुआ रैक पॉइंट है, यहाँ के मजदूर लोग वहाँ काम करने जाते हैं। शौच तो मान के चलिए, सोच को बलदार नहीं जा सकता। जिसकी सोच अगर बाहर जाने की है तो वो बाहर ही जाएगा। सोच से ही सोच का ताल्लुक बता रहे हैं कि जिसकी सोच ही है कि उन्हें बाहर जाना है। इस गांव के अलावा जिस तरीके से यहाँ प्लाटिंग का काम हो रहा है, प्लाटिंग के काम हुए हैं और इसके बाद लोग बाहर के भी लोग यहाँ पर आके रहने लगे हैं। 2083 वोटर हैं, आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं। कैसे देख रहे हैं विकास की प्रक्रिया, किस गति से चल रही है आपके ग्राम पंचायत की? सरपंच तो बन जाते हैं, जब चुनाव होता है तो सरपंच के लिए सभी प्रतिनिधि, सभी प्रत्याशी लड़ते हैं, लेकिन सही विजन नहीं है जो होना चाहिए पंचायत के विकास के लिए। हमारे गांव के लिए क्या चाहिए? सड़क चाहिए,
नाली चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, लेकिन इसका सही क्रियान्वयन नहीं होता है, ना कोई काम करता है। जहां उनको कुछ फ़ायदा, जहां कुछ दिखता है वहां काम करने का प्रयास। नाली बनाने का है तो नाली गोड़हर में आप देख लीजिए, सही ढंग से नाली की नहीं व्यवस्था है। शिक्षा के उसमें कोई काम नहीं है, शिक्षा में कोई ध्यान नहीं है। सरपंच, पंच ये प्रतिनिधि होते हैं। हर आदमी जाके शिक्षा के लिए ध्यान नहीं देगा। अगर पंच चुना गया वो प्रतिनिधि है, उसको ध्यान देना पड़ेगा और उसको आगे आना पड़ेगा। सरपंच को आगे आना पड़ेगा कि शिक्षा में क्या है। स्वास्थ्य की कोई यहाँ वो नहीं है, कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं आपके? प्राथमिक स्वास्थ्य का कोई मतलब यहाँ कोई स्वास्थ्य का कोई भी वो नहीं है। शिक्षा में कोई ध्यान नहीं। तो शहर से लगे होने के बावजूद भी आप, जैसा कि श्रीधर जी अभी कह रहे थे कि इस गांव में विकास तो सतत प्रक्रिया है लेकिन लोग करते नहीं हैं, तो ये राइजिंग स्कूल भी सामने बन रहा है। अभी मैंने किसी से पूछा तो बता रहे थे कि राइजिंग स्कूल बन रहा है और यहाँ भी व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। सरपंच साहब का हलक सूख रहा है और वो बार बार पानी पी रहे हैं। तो सरपंच साहब आपको इसका जवाब देना होगा और आपके जो सरपंच हैं, आप तो उप सरपंच हैं, उनको भी जवाब देना होगा। लेकिन अभी चूंकि चुनाव अब सर पे है, क्या प्राथमिकताएं लेके आप जनता के बीच में जा रहे हैं और किस प्राथमिकता पे आपको लोग वोट दें? हमारी प्राथमिकता ये है कि अगर मुझे जनता ने समर्थन दिया तो गांव की पहली प्राथमिकता से हम शुरू करेंगे। माने डिजिटल गांव और ये आपकी जो अभी आपने बात किया कि आपका गांव ये हो चुका है ओडीएफ गांव, इससे काम चलने वाला नहीं है। पहले मूल काम है रोड और नाली, ये प्रथम काम। चूँकि हमारा गांव शहरीकरण के दिशा पर जा रहा है, यहाँ सबसे बड़ी समस्या नाली की है। विद्यालय में जो यहाँ का प्राचार्य है, जो यहाँ का कोई हमारे प्रतिनिधि, मतलब ये होता है कि उसमें चाहे हमारे ग्राम पंच हो, उसको भी अपना दायित्व निभाना चाहिए। भाई पंच चुना गया है, हमारी बात सरपंच पे कहे, सरपंच आगे बढ़ाए और जितना अच्छा से अच्छा बेहतर हो सकेगा उतना मैं काम करने के लिए प्रयास करूँगा। इस बार किन मुद्दों पर आप लोगों को वोट देंगे? कौन से वो प्रत्याशी होंगे? आप क्या उम्मीद करते हैं कि हमारा सरपंच कैसा हो? सबसे पहले मैं इस चैनल को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि मुझे मौका मिल रहा है बोलने के लिए, और मैं एक प्रत्याशी होने के नाते अपने जनपद सदस्य के लिए मैं अभी कर रहा हूं, और मैं यहाँ के प्रतिनिधित्व के लिए सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि जो कोई भी हो वो सिस्टम को फॉलो ज़रूर करे। ठीक है सर, अगर सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा है इसलिए काम बराबर नहीं हो रहा है। जिस प्रकार हम चुनने में अगर एक प्रतिनिधित्व है उसको अगर हम चुनते हैं, ठीक है सर, उसी प्रकार आगे हम भी इसी प्रकार अगर बातें करें कि अगर चुन के छोड़ देते हैं तो वो फ्री हो जाते हैं। इनका कहना यह है कि जब आप जनप्रतिनिधि चुनते हो तो जनप्रतिनिधि चुनने बस से काम नहीं होता है, फिर आप उतनी ही तकल्लुफ करिए उसको बार बार ये बताने के लिए कि हमने आपको क्यों चुना था। और इस बार अभी हमारे साथ यहाँ पर 3 प्रत्याशी हैं जो फिर से मैदान में हैं। हालांकि वो सरपंच का प्रतिनिधित्व करेंगे क्योंकि महिला आरक्षित सीट है ये। तो सरपंच साहब, पहले भी आप इस गाँव में खूब विकास कर चुके हैं जैसा कि आपने बताया, अब क्या है आपके पास कुछ नया करने के लिए इस गाँव के लिए? देखिए, जो सरकार की योजना आएगी चंचल भैया, वो सब काम किया जाएगा, अपने से तो किया नहीं जा सकता। नहीं, वो तो सतत प्रक्रिया है, वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरी पंचायतों को दे ही रहे हैं। आपके पास क्या विजन है, चाहे जागरूकता के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, आपके गांव से भी? हम तो सबसे पहले जो गरीब व्यक्ति हैं, तो गरीब व्यक्तियों की मदद, चाहे सरकारी मदद हो चाहे हम अपने जेब की मदद हो, मैं गरीबों की मदद करता हूँ बस। योजनाओं का लाभ जो है, जो सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ कितना मिल रहा है सरपंच साहब आपके गांव के लोगों को? निचले तबके के जो लोग हैं, जिनको चाहे वो राशन की बात हो, वृद्धा पेंशन की बात हो, आवास की बात हो, पानी की बात हो, जल की बात हो, मुफ्त शिक्षा की बात हो, बिजली की बात हो, शिक्षा की बात हो, इलाज की बात हो, कितना मिल पा रहा है? आपको क्या लगता है, आप कितने कामयाब रहे उस पर? ये सरकार की जितनी योजनाएं हैं 100 में 100% सभी को मिल रही है। जो जिस लायक है, जिस क्राइटेरिया में है उस लायक में उनको मिला। पीएम आवास उनको मिला, शौचालय निर्माण उनके घर में हुआ, दूसरी चीज नल जल योजना वाला तो काम चालू है, पाइपलाइन बिछ चुकी है, और शिक्षा के लिए भी शिक्षा स्कूल में यहाँ हाई स्कूल से अभी प्राथमिक बन रही, पैथोलॉजी वाला बन रहा है। भ्रष्टाचार, अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो जो भी काम हुए हैं उसमें भ्रष्टाचार आप कितना देखते हैं कि किस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है? अब ये क्वालिटी कंट्रोल का जो काम रहता है वो डिपार्टमेंटल रहता है, और उस बारे में अपन ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि भ्रष्टाचार की सीमा क्या है। हाँ, ये जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना से ये रोड बनी है,
तो उसकी एक परत पूरी तरह उखड़ चुकी है। तो देखने में तो लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये गारंटीड रोड है। तो इस तरह आप लोगों ने विरोध भी किया था, इस सड़क से बड़े वाहन यहाँ से निकलते हैं और ऐसे में जो सड़क है उसकी जो क्षमता है वो बड़े वाहनों को झेलने की नहीं है, इसलिए ये सड़क जो है वो गिरती है, टूटती है। हाँ, ये तो परफेक्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वाहन निकलते हैं, डायरेक्ट हाईवे से जुड़ गया है बाईपास से, तो दिन भर में कम से कम 40 टन 50 टन के वाहन निकलते हैं, जबकि इस रोड की क्षमता जो है 10 टन से ऊपर की नहीं है। इस कारण से ये रोड बार बार टूट जाती है। आप भी इसी गांव में रहते हैं, क्या है गांव में आपके समस्या, और इस बार सरपंच आप किसको चुनेंगे और क्यों चुनेंगे? अच्छा, आप खुद प्रत्याशी है, पर हो गया, देखते हैं क्या हो रहा है। बाकी चुनाव यहाँ पे बहुत कुछ विकास रुके हुए हैं। जैसे क्या रुका हुआ है? जैसे कि हमारे हरिजन बस्ती में आज तक रोड नहीं मिली। ये रोड वो एक मुद्दा ही बना हुआ है कि आपके सरपंच ने कुछ नहीं किया? सरपंच से कहा था आपने? अरे वो तो मुद्दा ही बना हुआ है सर, आज से 50 साल पहले से मुद्दा बना हुआ है कि ये रोड यहाँ से निकालेंगे, तुम लोगों का विकास होगा। हमारे बस्ती में इतनी सारी समस्याएं हैं, न तो नाली बनी है सही ढंग से, न तो रोड बनी है, और मेन रास्ते नहीं है। कई 2 किलोमीटर घूम के लोग आते हैं, चूँकि द्वारे से ही बाईपास है, बाईपास जाने के लिए रास्ते ही नहीं है। तो उस समस्या को पहला आप खुद भी प्रत्याशी हैं क्या? हम खुद एक प्रत्याशी हैं। अच्छा, तो आप जीतेंगे तो सड़क तो बन जाएगी? सड़क बनेगी तो फिर तो आपको वोट मिलना चाहिए। हाँ, तो वही बात है ना सर, वही बात है। और समस्या वही है हर जगह, लोगों के पास सड़क नहीं है, किसी को आवास नहीं मिला, किसी को आवंटित है तो परिवार का विवाद चल रहा। लेकिन गोड़हर ग्राम पंचायत अपने आप भी खास इसलिए है क्योंकि अभी हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं, यहाँ पे जो आप भारत माता का मंदिर देख रहे हैं, गोड़हर इसलिए भी जाना जाता है कि मेरी जानकारी के जितनी भी है उस आधार पे कि पहला भारत माता का मंदिर जो है वो यहीं पर बनाया गया था। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग जागरूक हैं, अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं, अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना जानते हैं, लोग सक्षम हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी विकास की जो धारा है, जो भागीरथी प्रयास होने चाहिए थे, वो अभी भी नहीं हो पा रहे हैं। निश्चित रूप से मुझे ये उम्मीद है कि इस बार गोड़हर ग्राम पंचायत के जो वोटर हैं वो अपने हमदर्द को ही चुनेंगे, जो कि लोगों की आवश्यकताओं को और मूलभूत जरूरतों को पूरा कर पाए। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगली बार हम किसी अन्य पंचायत से आपको कराएंगे रूबरू। तब तक मुझे यानी अंचल शुक्ला को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मध्य प्रदेश में इस वक्त पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट जोरों पर है। नामांकन दाखिल करने के साथ ही उम्मीदवारों ने जनता के बीच पहुंचकर प्रचार करना शुरू कर दिया है। गांव-गांव में जहां चुनावी रस्साकशी देखी जा रही है, तो वहीं एक गांव ऐसा भी है जिसने आपसी सहमति से पंच के सभी पदों और सरपंच पद निर्विरोध चुन लिए। इतना ही नहीं, खास बात यह है कि सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधि महिलाएं हैं। बालाघाट के बघोली गांव ने प्रदेश भर में मिसाल कायम की है। इस ग्राम पंचायत के लोगों ने आपसी सहमति और सोच विचार के बाद निर्णय लिया है कि यहां पंच से लेकर सरपंच पद का चुनाव न करवाते हुए निर्विरोध निर्वाचन किया जाएगा। नतीजा ये रहा कि इस ग्राम पंचायत के सभी 15 पंच और सरपंच का निर्वाचन निर्विरोध हो चुका है। इतना ही नहीं, ये फैसला इसलिए भी खास है कि ये सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधि महिलाएं हैं। अपने गांव की बागडोर महिलाओं के हाथ में देकर इस गांव ने प्रदेश भर में अनूठा काम किया है। जो हमारी प्राथमिकता रहेगी वो गांव के विकास के लिए रहेगी। पहले तो सड़कें, जो नालियाँ खराब हो चुकी है, उनके जो सामाजिक कार्य है उनमें हम उनकी मदद करेंगे। हमारे गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं उन सभी ने, और पंच, महिला, सरपंच, हमारी पूर्व सरपंच जो है वो भी हमारे साथ है, जो पहले सरपंच रह चुकी है वो भी अभी सरपंच है, और सभी ने हमारी बहुत मदद की है, और उन सबके साथ मिलकर हम गाँव का विकास करेंगे। बघोली प्रदेश सरकार के मंत्री रामकिशोर कांवरे का गांव है। उन्हीं की पहल से बघोली गांव ने महिला सशक्तिकरण की मिसाल कायम की है। घर की चार दीवारी से निकालकर नेतृत्व की बागडोर आधी आबादी में देने के उनके इस फैसले में पूरे गांव का साथ मिला। बालाघाट जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत बघोली, जिसमें हमारे सर्वसम्मति से हमारे ग्राम के सभी लोगों ने मिलकर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के आह्वान, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आह्वान था कि हम
महिला बहनों को सशक्त बनाना चाहते हैं। आजीविका के माध्यम से हमने अपनी महिला बहनों को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि की भूमिका में भी 50% आरक्षण देके उनको जनप्रतिनिधि के रूप में सेवा करने का अवसर भी दे रहे थे। लेकिन यदि ग्राम पंचायत सर्वसम्मति से पूरे के पूरे महिला बहनों को अगर ये अधिकार मिले तो सरकार की तरफ से उस ग्राम पंचायत को प्रोत्साहित तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक हमारी महिला बहनों को सशक्त और शक्तिशाली बनने का एक अवसर भी मिलेगा। पंचायत चुनाव यूं तो ग्राम विकास की चाबी होते हैं, लेकिन ज्यादा प्रतिस्पर्धा के कारण कई बार आपसी मनमुटाव का कारण भी बन जाते हैं। बघोली जैसे गांव से प्रेरणा लेते हुए अगर और भी गांव इस तरह की प्रेरणा लेते हैं तो बेहतर माहौल में गांव की सरकार काम कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, बालाघाट। चलिए अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी पंचायत जहां बीते 60 साल में पंचायत के चुनाव में एक भी विवाद नहीं हुआ, एक बार भी चुनाव नहीं हुआ, बल्कि यहां पर पंच और सरपंच का निर्विरोध निर्वाचन होता है। जाहिर है इस बार भी ऐसा ही हो, लेकिन ग्रामीणों ने एक कदम अब और आगे बढ़ाया है। इस बार आधी आबादी यानी महिलाओं को पंचायत की पूरी कमान सौंपकर एक मिसाल कायम की है। भले ही अभी पंचायत चुनाव में वोटिंग ना हुई हो, लेकिन बुरहानपुर की मांजरोद ग्राम पंचायत में लोगों ने अपने जनप्रतिनिधियों को चुन लिया है। ना कोई विरोध, ना कोई वोट, ना कोई मनभेद और ना ही कोई मतभेद। सहमति और आपसी भाईचारे से ग्रामीणों ने सभी पंच और सरपंचों को निर्विरोध चुन लिया है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि गांव की ये परंपरा ही है कि 60 साल से हर बार पंच और सरपंच का चुनाव निर्विरोध करते आए हैं। खास बात यह भी है कि ग्रामीणों ने अपने पंचायत की कमान महिलाओं के हाथों में सौंपी है। पंच और सरपंच सभी महिलाएं ही निर्वाचित हुई हैं। गाँव के लोग बैठ के सहमत हो गए, बोले इस बार ये 5 साल का मौका रहता है, बोले ये व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है, गांव के अंदर सच्चा है, ईमानदार है, तो इसको अपन सरपंच बना देते हैं। और बाकी इसकी जो मेंबर की टीम होती है, जो शासन के कागज आते हैं उसके अनुसार बनाना पड़ते हैं। तो यहाँ पे 12 वार्ड है हमारे गाँव के, तो 12 वार्ड में 12 पंच होते हैं, तो जिसमें महिला सीटें भी अब हो गई है जी। तो महिला भी उसमें चुन लेते थे एक परिवार से जी। पूरे गाँव को 12 वार्ड में बांट दिया, और वो जो कागज जो शासकीय कागज आते हैं, कागज वो कितने पर मकानों में एक वार्ड बनता है, उस वार्ड से एक आदमी हम चुन लेते थे। और चुन के सबकी सहमति से बैठे, हम लोग बैठ जाते थे, 4-5 लोग हम लोग बैठ जाते थे, और फिर उन लोग गाँव वालों से पूछते, चलो बताओ ये वार्ड में किसको बनाना है। तो भीड़ में से आवाज़ आता है इसको फलाने को बना दो, कि भाई सब सहमत है, बोले हाँ सहमत है, तो लिखो नाम। इस टाइप से हम लोग करते हैं। निर्विरोध निर्वाचन का असर गांव में भी दिखाई देता है। हर घर में शौचालय, हर घर में नल और बिजली के कनेक्शन, सीसी रोड, स्कूल, 2 आंगनबाड़ी समेत तमाम सुविधाएं गांव में है। लोगों का कहना है कि ऐसा करने से विकास भी होता है और गांव में किसी तरह का आपसी मनमुटाव भी नहीं होता। यही कि भाई जगह ज्यादा ना हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं आए, और सबके सहमति से सबसे विचार लेके गांव का पंचायतों का ये वो सब भाई अपने भाई बहन दूसरे गांव के ही बन रहे, तो वो अपन ही खुद है ना, उसमें क्या है। जरूरी नहीं कि अपन ही खड़े हो जाओ और अपन ही सरपंच बनो और अपन ही मेंबर बनो। भाई अपने गांव के दूसरे बन रहे तो अच्छा है ना। इस बार पंचायत में एक कदम और आगे बढ़ते हुए आधी आबादी को पंचायत की पूरी कमान सौंपी है। प्रोत्साहन राशि से गांव के विकास को दिशा मिलेगी और अब ग्रामीण निर्विरोध निर्वाचन की इस परंपरा को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की तैयारी भी कर रहे हैं। गोपाल देवकर, बंसल न्यूज, बुरहानपुर।